मैं उत्तराखंड में भू कानून, भूमि कानून से अवगत हूँ। यह इस समय राज्य में एक गर्म विषय है और सख्त कानून लागू करने की मांग को लेकर विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में पहली बार भू कानून 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना के बाद 2002 में एक प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्य के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे, लेकिन बाद में 2007 में इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अगर उत्तराखंड में जमीन खरीदनी है तो वह अधिकतम 250 वर्ग मीटर कृषि जमीन ही खरीद सकता था। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया। इसमें दो धाराएं 143 और धारा 154 जोड़ी गई, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया गया। यह फैसला उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया था, जिससे यह हुआ कि किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता था। लोग कर रहे सशक्त भू कानून की मांग। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों ने इसे उत्तराखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ समझा। उत्तराखंड के लोग इस बात की चिंता करने लगे कि बाहर के लोगों को जिस तरह से जमीन खरीदने की परमिशन दी गई है, उससे उत्तराखंड की संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में भू कानून की मांग की जाने लगी। भू कानून की समीक्षा करने और नए कानून के लिए सिफारिशें करने के लिए 2021 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें कई बदलाव प्रस्तावित किए गए, जिनमें शामिल हैं बाहरी लोगों द्वारा खरीदी जा सकने वाली भूमि की मात्रा को सीमित करना, बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य, सरकार को राज्य के लिए हानिकारक समझे जाने वाले भूमि सौदों को रद्द करने की शक्ति देना। राज्य सरकार फिलहाल समिति की रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नया भू कानून कब लागू किया जाएगा। हालांकि आने वाले कुछ समय तक यह मुद्दा उत्तराखंड में गर्म रहने की संभावना है। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि भू कानून उत्तराखंड में एक ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है। राज्य भूमि कब्जा करने की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। बाहरी लोग बड़े पैमाने पर भूमि खरीद रहे हैं। वर्तमान भू कानून को बहुत उदार माना जाता है और यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। एक सख्त भूमि कानून की मांग बढ़ रही है जो बाहरी लोगों को उत्तराखंड में जमीन खरीदने से रोकेगी। उत्तराखंड में भूमि स्वामित्व का मुद्दा संवेदनशील है और इसे पहचान और संस्कृति के मुद्दे के रूप में देखा जाता है। भू कानून एक जटिल मुद्दा है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि राज्य सरकार को लोगों की चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है कि राज्य में सुरक्षित है।